अस्सलाम वालेकुम। क़यामत के रोज़ फ़रिश्तों को कैसे मौत आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया के लोगों में से बदकिस्मत तरीन वो लोग होंगे जो क़यामत के मंज़र को खुद अपनी आँखों से देखेंगे। इस रोज़ यानी क़यामत के दिन से पहले एकदम एक खौफनाक आवाज़ आएगी जिसके खौफ से सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे। इस खौफनाक आवाज़ के बाद सूरज फट जाएगा, तारे टूट जाएंगे, चाँद बिखर कर रेदा रेदा हो जाएगा और ज़मीन में दरारें पड़ जाएंगी और पहाड़ रुई बन जाएंगे, समुद्रों में आग लग जाएगी, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। फिर इस खौफनाक आवाज़ के साथ पूरी दुनिया को अल्लाह ताला मौत दे देगा। जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा फिर पहले, दूसरे, तीसरे और इसी तरह 7वें आसमान तक सबको मौत दे दी जाएगी। सब फरिश्तों को गिरा दिया जाएगा और इन्हें ज़ेर ज़बर कर दिया जाएगा। फिर रब ताला फरमाएगा कि कौन बाकी है। आवाज़ सुनकर मुल्कुल मौत हज़रत इज़राइल कहेंगे कि या अल्लाह, मुझ समेत तेरे 4 फरिश्ते हैं, ये जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जिब्रील और मिकाईल मर जाएं। इस पर अल्लाह का अर्श कहेगा, या अल्लाह, जिब्राइल और मिकाईल तो इस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि खामोश, मेरे अर्श के नीचे मौत ही मौत है। फिर दोबारा अल्लाह ताला फरमाएगा कि कौन बाकी है। जवाब आएगा कि अर्श के फरिश्ते यानी इसराफील और अज़राइल। फिर अल्लाह फरमाएगा कि इसराफील मर जाए। उस वक्त इसराफील सूर फूंक रहे होंगे और उनके हाथ से सूर निकल जाएगा और जाकर अल्लाह के अर्श पर लग जाएगा। फिर ऊपर अल्लाह और नीचे सिर्फ अज़राइल अलैहिस्सलाम बाकी होंगे। फिर अल्लाह पूछेगा कि कौन बाकी है, तो जवाब में अज़राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि बस अब तो मैं ही बाकी हूँ। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि जा, तू भी मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि कोई है मेरा शरीक, तो आओ। फिर अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान को एक झटका देगा और फरमाएगा कि मैं यकता हूँ और मेरा कोई शरीक नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको क़यामत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबका हामिल व नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकल्लाह।